अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। ये तो सब लोग जानते हैं कि पौधों का बहुत ही अहम रोल होता है इस दुनिया में। अगर इस दुनिया में पौधे ना होते तो ना जानवर होते और ना इंसान होते, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। अगर ये पौधे ना होते तो आज हम जिंदा ना होते। जानवर भी अपना खाना ढूंढ लेते हैं और खुद से खाते हैं, और इंसान अपना खाना खुद पकाते हैं और खाते हैं। तो हम इंसान और जानवर तो खाना खा सकते हैं और उसको अरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन पौधे खाना कैसे खाते होंगे और कैसे बनाते होंगे, कभी आपने सोचा है? आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर वाली सीढ़ी पर लेकर चढ़ना चाहता हूँ। मतलब आपके नॉलेज में इतना इजाफा करना चाहता हूँ कि आप आसान जुबान में समझ जाएं कि पौधे खाना कैसे बनाते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर एडवांस इन्फॉर्मेशन तक आप लोगों के साथ सब शेयर करता हूँ और आने वाले वक्त में भी करता रहूँगा। बहुत कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं और किस तरह खाते हैं, और उसके बदले में हमें क्या मिलता है। पौधा जब खाना बनाता है तो हम उस अमल को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वर्ड गार्डनिंग में यूज़ किया जाता है। चलिए पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसके समझ लेने से हमारा आधा काम हो जाएगा। फोटो का मतलब होता है लाइट, जो पौधे सूरज की रोशनी से लेते हैं, या फिर ग्रोइंग लाइट, जो आर्टिफिशियल हमने लाइट प्रोवाइड की होती है उनको। और सिंथेसिस का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा कर लेना। जब ये दो वर्ड मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि सूरज की रोशनी और खाने को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना, उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। हम इंसान बिरयानी खाते हैं, कौरमा खाते हैं, गोश्त खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सभी कुछ चट कर जाते हैं। और कभी आपने सोचा कि पौधे क्या खाते होंगे? क्या उनको गोश्त पसंद होगा? क्या वो चावल खाते होंगे? क्या वो रोटी खाते होंगे? इन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जड़ों से, क्योंकि हर प्लांट के अंदर रूट्स ऐसा पार्ट होता है जहाँ से वो पानी सक करता है और पूरे प्लांट को वो ऑफर करता है। ये जो आपको बारीक बारीक सी रूट्स दिख रही हैं, अगर ये ना हो तो पौधा जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि यही पानी को सोखती हैं, अपने अंदर स्टोर करती हैं और पूरे ट्रंक को और पूरी ब्रांचेस को यहीं से ऑफर करती हैं, यहीं से सप्लाई इनकी जारी होती है। इन जड़ों के अंदर ट्यूब्स होती हैं, मतलब नालियाँ होती है, जिनको वेन्स भी बोलते हैं। जिस तरह पाइप होता है जिनमें से पानी गुजरता है, इन जड़ों के अंदर दो ट्यूब्स होती हैं जिनको जाइलम और फोइलम बोलते हैं। जाइलम रूट के अंदर वाली साइड पर एक नाली होती है, उसका नाम है, और फोलम जड़ की बाहर वाली साइड पर एक ट्यूब होती है जहाँ से पानी ऊपर जाता है। इन दोनों ट्यूब्स का बहुत ही अहम रोल होता है प्लांट की हेल्थ अच्छी बनाने के लिए। इन ट्यूब के अंदर पानी स्टोर होता है और वो ऑफर करता है, मतलब सप्लाई देता है इस ट्रंक को, और इस ट्रंक से होता होता वो पूरी ब्रांचेस में फैल जाता है और पूरे दरख्त में फैल जाता है। इवन हर पत्ते की वेन के अंदर भी, चाहे दरख्त 100 फुट का हो चाहे 1 फीट का हो, जड़ों के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पूरे प्लांट के अंदर पानी को सप्लाई कर सके। हम इंसानों ने जब पानी ऊपर चढ़ाना हो कुछ फुट के ऊपर, तो हमें इलेक्ट्रिक मोटर लगाने की जरूरत पड़ती है, जो पानी को खींचती है और ऊपर वाली साइड पर थ्रो करती है। लेकिन प्लांट के अंदर कभी आपने सोचा क्या होता है? तो प्लांट के अंदर यही वो वेन्स होती हैं, यही ट्यूब्स होती है जो पानी को अपने अंदर स्टोर करती हैं और थ्रो करती हैं इस रंग से पूरे प्लांट के अंदर। कुदरत का ये एक अजीब निज़ाम है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन चलिए कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कभी आपने सोचा ये पत्ते के ऊपर किस तरह की लाइंस होती हैं? इनका क्या फ़ायदा है? क्या ये पत्ते खुद से बना लेते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये वेन्स होती हैं, मतलब बारीक बारीक सी ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर से पानी और खाना गुजरता है। छोटी छोटी वेन्स जो दिख रही हैं आपको, इनको बोलते हैं सब वेन्स, और जो मेन वाली दिख रही है इसको बोलते हैं मेन वेन। मतलब ये लंबे वाली मेन ट्यूब है जो पत्ते के सेंटर में होती है, और जो छोटी छोटी सी आपको लाइंस दिख रही हैं ये छोटी ट्यूब्स हैं जहाँ से पानी और खुराक गुजरता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए ये बहुत ही अहम चीज़ होती है। और अगर आपने बहुत गौर से कभी देखा हो तो इस पत्तों के अंदर छोटे छोटे से होल्स भी होते हैं। डायरेक्ट आंख के देखने से वो नजर नहीं आते। अगर इस पत्ते को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से होल्स भी होते हैं जिनको स्टोमाटास कहते हैं। इन स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। समझ लीजिए स्टोमाटास ऐसे होल्स होते हैं जहाँ से गैसेज इन आउट होती हैं। भला इन सब को सीखना हमारे लिए क्या फ़ायदा दे सकता है? तो जब तक ये वीडियो एंड होगी आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी और आप भी अपने पौधों के पत्तों का खूब अच्छे से ख्याल रखेंगे। कहते हैं सूरज की धूप पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। जब सूरज की धूप प्रॉपर बढ़ती है तो फ्रूट भी ज़्यादा लगता है, प्लांट की हेल्थ भी अच्छी होती है और वो ग्रीन भी होता है। तो भला ऐसा क्यों होता है? हम अगर प्लांट को इंडोर रख देते हैं तो उसकी ग्रोथ क्यों थम जाती है, चाहे वो इंडोर प्लांट ही क्यों ना हो? कोई भी प्लांट परमानेंट इंडोर नहीं रह सकता। हर प्लांट को रोशनी की ज़रूरत होती है। अंधेरे में कोई भी प्लांट पनप नहीं सकता और ना उसकी ग्रोथ हो सकती है। सूरज की रोशनी हर जानदार के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या पौधे हों।
उनकी ज़िंदगी के लिए सूरज की धूप और सूरज की रेज और सूरज की रोशनी बहुत ही मायने रखती है। और पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल भी इन्हीं से होता है। जिस तरह हमें अपना खाना पकाने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती है और हीट की ज़रूरत होती है, इसी तरह पौधों को भी हीट की ज़रूरत होती है। जड़ों में से वो पानी लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिनको मिनरल्स बोलते हैं, और वो पानी और मिनरल इस रूट्स के थ्रू जाता है पत्तों के अंदर, और पत्तों के अंदर वो स्टोर हो जाता है। और जब इनके ऊपर सूरज की धूप पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो इनके ऊपर हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होने की वजह से इनके अंदर खाना बनना शुरू हो जाता है। तो खाना कैसे बनता है, चलिए वो भी सीखते हैं। ये बात तो हमें पता चल गई कि इन पत्तों के अंदर स्टोमाटास होल्स होते हैं जहाँ से गैसेस इन आउट होती हैं, और पत्ते के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो पत्तों को ग्रीन रखता है। जब हम मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन देते हैं और पानी देते हैं, और वो रूट से होता हुआ इन पत्तों के अंदर आकर स्टोर हो जाता है, और जब इनके ऊपर धूप पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस का अमल जारी होता है, मतलब खाना पकने का अमल शुरू हो जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं। जब इस पत्ते के अंदर पानी भी स्टोर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोर हो जाती है, और साथ में ऊपर से सूरज की धूप पड़ती है, हीट पड़ती है, तो इसके अंदर खाना पकने का अमल शुरू हो जाता है। और खाना पकाने वाले बावर्ची होते हैं क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्टर। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों जब मिल जाते हैं तो वो खाना पकाना शुरू कर देते हैं। वो पौधे किस तरह खाते हैं, तो जब सारा खाना बन जाता है तो वो बनता है ग्लूकोज की सूरत में। जी हाँ, जिस तरह मीठा होता है, जिस तरह चीनी हम खाते हैं, जिस तरह शक्कर खाते हैं, उसी तरह ग्लूकोज का असर भी होता है, और वो इन पत्तों के अंदर बनना शुरू होता है। जब वो रेडी हो जाता है खाना पकने के बाद में, तो वो जाता है पूरी ब्रांचेस के अंदर, और हर ब्रांच के अंदर और हर पत्ते के अंदर फैल जाता है, जिससे पौधों की हेल्थ भी अच्छी होती है और वो ग्रीन भी होते हैं। और जब पौधा वो खाना हजम कर लेता है तो उसके बदले में गैस छोड़ता है, जो इन पत्तों के छोटे छोटे होल से, जिसको स्टोमाटास बोलते हैं, उनमें से गैस बाहर निकलती है, जो हम इंसानों और जानवरों के लिए जिंदगी है। तो जरा सोचिए, अगर हम पौधों के ऊपर इतना फोकस नहीं देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इसलिए जहाँ तक हो सके आप पौधों की केयर करें, पौधों के पत्तों की केयर करें, इनको डिजीज से बचाएं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर जब खाना बन जाता है, मतलब ग्लूकोज बन जाता है, मुख्तलिफ फर्टिलाइजर भी हम यूज़ करते हैं मिट्टी के अंदर, और फोलिएज स्प्रे भी करते हैं, सभी कुछ मिल जाता है इस पत्ते के अंदर, और जब खाना रेडी हो जाता है तो वो पूरे पौधे तक फैल जाता है। तो जो एक्स्ट्रा खाना बनता है तो वो इसको कहाँ पर स्टोर करते हैं? आप जानते हैं इसके खाने को कहाँ पर स्टोर किया जाता है? जो बचा हुआ खाना होता है वो जाता है इनके बर्ड्स के अंदर, और इनकी कलियों के अंदर, और इनके फूलों के अंदर। जिन पौधों के साथ फूल नहीं लगते और फ्रूट नहीं लगते, ओनली पत्ते ही रहते हैं, तो उनके पत्ते ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं, और जिनके साथ फूल लगते हैं और फ्रूट लगता होगा, वो एक्स्ट्रा खाना जाएगा उनके फूलों के अंदर। उनके फूलों का कलर भी अच्छा होगा, उनके फूलों की लाइफ भी अच्छी होगी, मतलब देर तक स्टेबल रहेंगे, खिले रहेंगे, फूलों का साइज भी अच्छा होगा, और काफी हद तक पौधे को फूल भी लगते रहेंगे। और जब उनका फूड, उनका खाना बहुत ज्यादा मिकदार में बनने लगता है, तो फूलों के बाद में वो शिफ्ट हो जाता है उनके फ्रूट के अंदर। पौधे को फ्रूट लगता है और वो अच्छे साइज का होता है, और उसके अंदर रस भी ज्यादा पैदा होता है, और वो मीठा भी होता है। जिस प्लांट को मीठे फ्रूट लगते हैं उनके फ्रूट में मिठास ज्यादा पैदा होती है, और जिस प्लांट पे खट्टी या कड़वी चीजें लगती है उनके अंदर ज्यादा कड़वाहट और ज्यादा खटास पैदा होगी। जब प्लांट को फ्रूट ना लग रहा हो, या उसको फूल ना लग रहे हो, या उसके फूल लगते हो और बाद में झड़ जाते हो, उनके अंदर से फ्रूट ना बनता हो, तो फौरी समझ जाइए आपका पौधा ठीक तरीके से खाना नहीं बना रहा। और खाना बनाने के लिए बहुत सी चीजें हमें खुद से देनी पड़ती हैं, जिस तरह खाद और फर्टिलाइजर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की धूप, ये तीन चीजें मिलकर खाना बनाती हैं। तो खाने में कौन कौन सा टेस्ट होना चाहिए, कौन कौन सी ताकतवर चीजें होनी चाहिए, ये हमें उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हम मिट्टी के अंदर खाद यूज करते हैं। हेल्दी फूड देने के लिए हमें फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है, चाहे वो आयरन की सूरत में हो, चाहे वो पोटाशियम की सूरत में हो, जिंक सल्फेट हो, बोरान हो, या ऐसे फर्टिलाइजर जिसके थ्रू हमारे प्लांट की हेल्थ अच्छी होती है और उसको फ्रूट लगता है। जिस तरह हम अपने घर में सारी सब्जियां लाकर देते हैं, गोश्त लाकर देते हैं, और हमारी घरवाली उसको पकाती है, इसी तरह हमने प्रोवाइड करना है इनको फर्टिलाइजर। हम वो लाकर मिट्टी के अंदर ऐड करते हैं या पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस का अमल तो होता ही है, उसके साथ साथ खाना पकाने के साथ साथ में फर्टिलाइजर भी पक जाते हैं, और पकने के बाद वो फ्रूट के अंदर चले जाते हैं, और फूलों के अंदर चले जाते हैं, और पत्तों के अंदर और ब्रांचेस के अंदर। इस तरह पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहती है और इनको फ्रूट भी लगता रहता है। तो हम इंसान और जानवर डिपेंड करते हैं पौधों के ऊपर, मतलब इन हरे भरे दरख्तों के ऊपर, जो हमें ऑक्सीजन ऑफर करते हैं और हमें सांस लेने में आसानी होती है। अब बात करते हैं क्लोरोफिल, तो ओनली ग्रीन पत्तों के अंदर ही होता है, मतलब वो पौधे जो हरे भरे रहते हैं, जिस तरह अभी आपके सामने है, इसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल पैदा करता है ग्रीन रंग को, और क्लोरोफिल ग्रीन रंग के पौधों के अंदर ही होता है, जो खुराक बनाता है, मतलब फूड बनाता है। तो जिन पौधों का रंग हरा नहीं होता, ग्रीन नहीं होता, तो उनके अंदर कैसे फूड बनता होगा? कभी आपने सोचा? कुछ पौधे होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, उनमें हरापन होता ही नहीं है, वो खुराक बनाते हैं जमीन के अंदर से, मतलब अपनी रूट से ही खुराक को खींच लेते हैं। उस पौधे का नाम है फंगाई।
मतलब मशरूम के साथ पत्ते नहीं होते और ना ही ये ग्रीन होता है। ये बहुत अजीब अजीब रंगों में होता है और ये धूप की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का अमल इसके अंदर नहीं हो सकता। ये शेडी एरिया में ग्रो करता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होती है। यह अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों के सीज़न में भी आपके गमलों में ये उग जाते हैं। बहुत कम रोशनी हो तब भी ये सर्वाइव कर रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने पौधों के अंदर अगर मशरूम उग जाएं तो उसको उखाड़ दीजिए, नहीं तो वो आपके पूरे प्लांट की ताकत सक कर लेगा। मतलब आपने जो भी मिट्टी के अंदर खाद यूज़ की है उसका इस्तेमाल वो खुद कर लेगा और आपके पौधे को नहीं मिलेगा। ऐसे पौधे ज़मीन के अंदर से ही अपना सब कुछ खींच लेते हैं और साथ वाले पौधों की खुराक खुद खा जाते हैं। इसलिए हमें अपने पौधों के पत्तों का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इनके ऊपर डस्ट पड़ जाती है, मतलब इनके ऊपर कुछ लेयर आ जाती है जहाँ पर सूरज की रोशनी इनके ऊपर काम नहीं कर पाएगी, इनको रोशनी नहीं मिल पाएगी, तो फोटोसिंथेसिस का अमल बहुत ही स्लो हो जाएगा। और जब अमल स्लो हो जाएगा तो फूड बहुत कम बनेगा, और जब फूड बहुत कम बनेगा तो आपके प्लांट को फूड लगेगा तो वो बहुत छोटे साइज़ का होगा या उसको फूल लगने के बाद में झड़ जाया करेंगे। इसलिए पत्तों के ऊपर टाइम टू टाइम पानी का शावर भी करते रहा करें ताकि इनके ऊपर जो डस्ट आती हो वो झड़ जाया करे। और ये भी ख्याल रखा करें कि पत्तों के ऊपर पेस्ट अटैक ना करें। अगर इनके ऊपर कीड़े अटैक करेंगे, पत्ते खाने वाले कीड़े या इनके अंदर होल करने वाले कीड़े, तो इनसे फोटोसिंथेसिस का अमल बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब खाना पकाने का अमल कम हो जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने प्लांट्स की बहुत हिफाजत कीजिए। और ये दो प्लांट्स ऐसे रखे गए हैं जो 2400 घंटे ऑक्सीजन को छोड़ते रहते हैं हम इंसानों और जानवरों के लिए। जी हाँ, ये है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़, जिसको बैनियान भी बोलते हैं, और बरगद का पेड़ और बोड़ का पेड़ भी बोलते हैं। ये 2400 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे हैं, इसीलिए ये जल्दी मरते भी नहीं हैं। ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं। कम पानी मिले, ज़्यादा पानी मिले, इनकी ग्रोथ नहीं थमती। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहिए कि हम ऐसे पौधे लगाएं आज के ज़माने में कि जो 2400 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते रहा करें। और दूसरा पौधा आता है तुलसी का। तुलसी का पौधा भी 2400 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, इसीलिए इंडिया में ज़्यादातर लोग उसको घर में लगाते हैं अपने आंगन में। इसलिए हमें चाहिए जहाँ तक हो सके हम ऐसे प्लांट्स लगाएं जो 2400 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हो आज के दौर में। क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी का फोकस यही है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, बड़े बड़े टाउन्स बनाएं, बड़े बड़े सिटीज़ बनाएं, और उनके बदले में वो कोई भी दरख्त नहीं लगाते। जंगलात खत्म हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग छाती जा रही है। इसलिए हमें अपना और अपनों का ख्याल रखने के लिए दरख्तों पर बहुत ही फोकस रखना पड़ेगा। तो आप आज से ही अपने टाउन में, अपने सिटी में किसी न किसी जगह पर, चाहे वो पार्किंग एरिया हो या रोड साइड हो, आप कोई ना कोई ऐसे पौधे लगाते रहा करें जिनसे आपको भी फायदा होगा, आपकी दुनिया को भी फायदा होगा और आपके अपनों को भी फायदा होगा। जानवर भी पलते रहेंगे, इंसान भी जीते रहेंगे, क्योंकि पौधों का और हमारा नाता बहुत पुराना है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।